आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का कोई विशेष विषय तो नहीं है, क्योंकि हम प्रतिदिन जितने भी विषय लेते हैं उसमें देखिए 3 गुणों की और 1, 10, 100, 1000 की हम बहुत शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों के बार बार प्रश्न आते रहते हैं, ये सूत्र क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से लिया, प्रकृति के ये 3 गुण कैसे कैसे काम करते हैं। अक्सर देखिए, ये हमारा जब जब कोई प्रतिदिन की एक वीडियो बनती है तो इन सभी सूक्ष्म बातों की चर्चाएं होती रहती हैं, और उस समय विशेष में कभी कभी हम इस पर कोई विशेष प्रकाश डाल नहीं पाते। तो आज हमने चर्चा का जो एक विषय ना रखते हुए एक सूत्र का नाम दे दिया है, और उस सूत्र के नीचे ही परमात्मा की प्रेरणा से मैंने एक तालिका सी बना दी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो को सुनते समय भी आप वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह केंद्रित रखें, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो पर आगे चर्चा बढ़ाता जाऊंगा तो आपका ध्यान यदि उस वीडियो के चित्र पर टिका होगा तो हो सकता है आपको बात जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान है, लेकिन एक नए मनुष्य के लिए जो आरंभिक स्थितियों में सत्संग की कक्षाओं में भाग लेते हैं उनको थोड़ा समझने में कभी कभी मुश्किल से आ जाती है। और जब सूत्र ही समझ नहीं आता, जिसको कहते हैं ना, देखिए, अब आरंभिक कक्षाओं में जब जमा घटा सिखाई जाती है, यदि मनुष्य को जमा घटा का मूल ज्ञान नहीं होता तो फिर आगे जब गणित के बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, जब बड़ी बड़ी कक्षाओं का विशेष ज्ञान, फिर वो समझ नहीं आ पाता। और हमारी तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह शाम एक एक वीडियो बनती है। सुबह की वीडियो का नाम हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से प्रसारित करते हैं, शाम को हम देखिए संध्या बेला संदेश के नाम से, उनमें हम देखिए कुछ भौतिक विषय भी ले लेते हैं। संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम भौतिक विषयों का संबंध भले ही हम सैद्धांतिक बातों से, आध्यात्मिक बातों से ही जोड़ते हैं, लेकिन सुबह की चर्चाओं में हम देखिए कुछ विशेष बातों पर ही, जो कि शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए भगवान और आत्मा, ये दो चेतन तत्वों पर चर्चा होती है। और जहाँ फिर प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिनकी आज हम विशेष रूप से देखिए चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम देखिए भगवान को भी एक गुण के साथ न जोड़कर एक जो हमने एक तालिका सी बनाई है ना, उस तालिका में हमने देखिए भगवान को भी एक विशुद्ध सत्वगुण से जोड़कर उसको भी 1000 शब्दों का एक तालिका में एक इसलिए डाला है, ताकि 1, 10, 100, 1000 का जो एक मूल रहस्य है, ये जो 10 गुना का जो एक अभिप्राय है, इसका हम एक मूल अर्थ समझ में आ जाए। जब मूल अर्थ समझ में आ जाता है तो आपके हमारे दिनचर्या में जितनी जितनी स्थितियां बनती हैं उनको हम देखिए फिर वो गुणों के आधार पर समझने में हम एक आसानी सी होती है। मैंने तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से अब तक जो 1200 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, उन सभी वीडियो में ही इसी सूत्र के आधार पर ही अपनी चर्चाओं को रखा है। संसार की जितनी भी बातें मैंने रखी हैं, या शास्त्रों की जितनी जितनी बातों पर मैंने कुछ अपने विचार भी रखे हैं, हालांकि मूलभूत रूप से तो देखिए सैद्धांतिक बातों को ही मैंने अपनी चर्चाओं का आधार बनाता हूँ। शास्त्रों के जो मूल सिद्धांत हैं, जिनका देखिए कभी खंडन नहीं होता, उसी सिद्धांतों के आधार पर ही हम अपनी चर्चाएं रखते हैं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि तमोगुण एक दुखदायी है, रजोगुण में एक सुख है, लेकिन आरंभिक स्थितियों में ही होता है, जबकि सतोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, और फिर आगे ज्ञान को ही भक्ति से जोड़ा जाता है। क्योंकि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि ये माया दुखदायी है, तो फिर मनुष्य परमात्मा की ओर चलता है, और परमात्मा देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। इसलिए मैंने अंत में क्या लिखा है, विशुद्ध सत्वगुण और भगवान, इसको मैंने सफेद रंग से दर्शाया, ताकि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, साधना करते हुए उस परम पिता सत्ता से जुड़ जाएं, उस परम पिता सत्ता को पा जाएं, जिसके लिए आपको मैं देखिए मनुष्य योनि मिली है।
हालांकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि के साथ भी जोड़ा गया है, और साधना योनि तो देखिए विशेष रूप से एक अवसर है। इस अवसर का यदि हम लाभ उठाते हैं, यानी कि इस दिशा की ओर हम जितना अधिक चले लेते हैं, वो आपके हमारी एक शुद्ध कमाई है। इन सभी बातों पर देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी चर्चाएं रखते हैं। लेकिन आज की चर्चा में मेरा विशेष उद्देश्य है कि हम अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और यदि संभव हो तो हम मिले हुए जीवन को ही अपना अंतिम जन्म बना लें। अन्यथा ये देखिए, ये जो मिला हुआ जीवन है, ये फिर आदि जन्म के रूप में फिर अनेक योनियों का कारण बन जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने मिले हुए जीवन को एक अंतिम जन्म इसलिए बना सकते हैं कि यदि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने अंतःकरण में जो कारण शरीर है, कारण शरीर को यदि हम समाप्त कर देते हैं, तो ये जो कार्य है 84 लाख प्रकार की योनियों में बार बार जन्म का, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही योनियां हैं, वो दंड रूपी योनियां हैं, तामसी योनियां हैं। और तामसी शब्द को तो देखिए तमोगुण को हमने क्या दिखाया है, दुख के साथ दर्शाया है, एक की संख्या के साथ दर्शाया है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य देखिए अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से वो देखिए अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य की बुद्धि देखिए नोटों के लिए कहो या अंकों के आधार पर वो अधिक बुद्धिमान होता हुआ वो संख्या के आधार पर अधिक कमाना चाहता है। अपनी संख्या को ही बढ़ाने में उसका एक अधिक विश्वास होता है। इसीलिए मैंने इसी बात को ही पकड़ते हुए इस तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को मैंने अंकों के आधार पर एक परिभाषित किया। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। तो इस 10 गुना को आधार लेते हुए मैंने आरंभिक स्थितियों में लगभग देखिए 18, 20, 22, 25 वर्ष पहले, ऐसा मुझे कोई एक निश्चित तौर पे याद नहीं, लेकिन मन की कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो मैंने 1, 10, 100 का एक सूत्र सा बना दिया। फिर उसमें चलते चलते जैसे जैसे मैंने इन शास्त्रों के ज्ञान पर अपना शोध किया, तो फिर मैंने 1, 10, 100 को आगे की स्थिति पे ले जाते हुए फिर मैंने 1000 का एक अंक परमात्मा के लिए, यानी कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के साथ जोड़ दिया, ताकि फिर आपका हमारा ये जो एक नियम सा है, सूत्र सा है, उसको मैंने एक आगे एक दिशा दी, ताकि हम परमात्मा को समझ सकें, जुड़ सकें। जैसे उन्हीं दिनों में देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। अब 1000 के नोट को तो मनुष्य अधिक महत्व देता था, इसलिए मैंने उस स्थिति विशेष को एक अंकों से एक परमात्मा के एक विशेष महत्व को दिखाने के लिए, जैसे हम 1000 के नोट को देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व देते थे, उसी महत्व को ही एक अपना आधार बनाते हुए कि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन में उस आनंदमय सत्ता से, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से, देखिए विशुद्ध सत्वगुणी शब्द भी मैंने इसलिए लिखा है, जैसे हम आम बोलचाल में कहते हैं ना, शुद्ध घी, जिसमें देखिए कोई मिलावट नहीं। अब प्रकृति के ये 3 गुण है, प्रकृति को तो देखिए जड़ कहा गया है। जड़ कहा गया का अभिप्राय क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, जड़ में किसी तरह की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। जबकि चेतन तत्व, हम सभी आत्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है। और भगवान के लिए तो शास्त्रों में एक शब्द आता है ना, बार बार हमने भी उस पर बहुत चर्चाएं की, सच्चिदानंद। क्योंकि भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, उसमें सदा आनंद की स्थिति रहती है। जबकि हम सभी आत्माओं के लिए केवल सत्य चित्त कहा जाता है, आनंद नहीं कहा जाता। हम सभी आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, और ज्ञान स्वरूप सत्ता सदा ही क्या उसका लक्ष्य होता है कि वो आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। तभी तो हम सभी आत्माएं सदा ही प्रकृति के सुखों की ओर हम अधिक से अधिक भोगने की एक इच्छा रखते हैं, जबकि वास्तव में तो हम देखिए आनंद चाहते हैं। कोई भी मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों का जो सुख लेने के लिए एक कार्य करता है, कर्म करता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्य देखिए
पाप कर्म भी इसीलिए करता है कि वो प्रकृति के सुखों को भोग सके, उसको प्रकृति के सुखों को भोगने में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। जबकि प्रकृति तो वास्तव में देखिए द्वैत है, प्रकृति तो एक जड़ की स्थिति में, और जड़ में देखिए ये 3 गुण बने रहते हैं। इन गुणों में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से मैंने 1, 10, 100 की स्थिति दिखाई है। अब उसमें मैंने तमोगुण को एक दुख के साथ जोड़ा है, और रजोगुण को भी मैंने सुख के साथ भले ही जोड़ा है, लेकिन वो बहुत अल्पकालिक है, इसलिए तो वो देखिए 10 की स्थिति है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा है, यानी कि दुख की तुलना में सुख तो अच्छा है, लेकिन वहां कोई आनंद की स्थिति नहीं है। आनंद की स्थिति नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुणी में जितने भी सुख होते हैं वो अल्पकालिक स्थिति में होते हैं। वो भले ही आपको में सुख देते हैं, आप देखिए राशि भोजन लेते हैं तो हमें एक स्वाद आता है, लेकिन वो स्वाद सदा बना नहीं रहता। अक्सर इसको हम एक रसगुल्ले के उदाहरण से अक्सर हम अपनी चर्चा में लेते हैं कि पहला रसगुल्ला हमें अधिक स्वाद देता है, दूसरा कम, और तीसरा और कम, और चौथा पांचवा लेने से हमें वो दुख की प्रतीति होती है। इसी तरह देखिए ये जो सतोगुण है ये एक ज्ञान का दीपक है। ज्ञान का दीपक का अभिप्राय ये ज्ञान में स्थिति है, इसलिए हमने इसको देखिए 10 से आगे 10 गुना दिखाते हुए 100 की स्थिति से दिखाए। लेकिन 100 की स्थिति पे भी हम रुके नहीं है, उसके दाएं तरफ हमने देखिए एक तीर के निशान जोड़े हैं, किसकी ओर? 1000 की ओर। और ये 100 और 1000 के बीच में हमने देखिए ये 4 तीर दिखाए हैं, ताकि हम इन दिशा की ओर हमें जाना है। किस लिए जाने? क्योंकि वो परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, जो आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान में भले ही देखिए एक सुख की स्थिति हो सकती है, लेकिन आनंद की स्थिति नहीं होती। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वो सदा ही आनंद के लिए ही कार्य करती है। ये हम प्रकृति में या देखिए रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं या तमोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं या परोपकार के कार्य सतोगुण में रहते हुए करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति। जबकि इस माया में ये आनंद की स्थिति है ही नहीं। प्रकृति तो देखिए द्वैत है, वहां गुणों के आधार पर वो गुण की स्थितियां थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। इसलिए ये जो सतोगुण को भी देखिए प्रकृति के सतोगुण को मलिन सतोगुण कहा गया। हालांकि इस सतोगुण की भी एक शुद्धतम अवस्था है, जिसको एक शब्दों में तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन ये भी ब्रह्म मुहूर्त भी देखिए शास्त्रों के एक शब्दों के अनुसार ये एक शुद्धतम अवस्था तो है, लेकिन आनंदमय स्थिति नहीं होती। आनंदमय स्थिति केवल और केवल परमात्मा की सम्मुखता में ही है। जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण की यानी कि कारण शरीर में जब अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं, यानी कि मायातीत की स्थिति में हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारी एक आनंदमय स्थिति बनती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, ये वेदों का ज्ञान अपौरुषेय है, इसको किसी ने लिखा नहीं, लेकिन उस अपौरुषेय ज्ञान को जब मायातीत महापुरुषों ने साक्षात्कार किया, परमात्मा के दर्शन किए, तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से उन वेद शास्त्रों के जो जटिल ज्ञान था उसको देखिए विभिन्न प्रकार के उपनिषद पुराण लिखे, विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथ लिखे, यानी कि जब मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है। मायातीत का अभिप्राय क्या है? देखिए माया से परे, माया का अभिप्राय इन 3 गुणों से है। जब तक हम इन गुणों के एक बंधन में रहते हैं, ये अलग बात है। देखिए कोई सतोगुण प्रधान मनुष्य होगा, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, ये तो गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन जब मनुष्य इन 3 गुणों से मायातीत हो जाता है, यानी कि इन गुणों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वो फिर पूर्ण रूप से एक शुद्ध स्थिति आती है। अब आप आत्मा के लिए भी विशुद्ध सतोगुण शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, इसलिए हम अक्सर परमात्मा के लिए, उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के लिए इस 1000 अंकों को दिखाकर हम बात को एक सरल रूप देते हैं, ताकि हमें इन गुणों की महत्ता का एक संबंध समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हमने अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या रखनी है। अब देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी सभी मनुष्य 1000 अंक से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने मिले हुए जीवन में
अपनी सात्विक दिनचर्या बनाते हुए उस विशुद्ध सतोगुण को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तभी तो 4 प्रकार के देखिए पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इनमें देखिए 3 तो मुख्य रूप से पुरुषार्थ हैं। चौथा तो आपका हमारा एक लक्ष्य है, मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि हम इस जन्म मरण के बंधन से कहो या प्रकृति के 3 गुणों से इस मायातीत की स्थिति को हो जाए। अब मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते जिसे जन्म मरण का जो कारण है, कारण शरीर, इसको हम समाप्त कर देते हैं। और ये तभी समाप्त हो पाता है जब हम अज्ञानता के संस्कार समाप्त कर लेते हैं। देखिए कर्माशय सदा बना रहता है, क्योंकि कर्माशय तो इतना अनंत है जिसको हम अपने किसी भी रूप में समाप्त कर नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में एक विशेष बात बताई गई है कि जब हम अपने अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं। अब दग्ध बीज का अभिप्राय क्या है कि जब देखिए बीज जल जाता है तो उसमें अंकुरन नहीं होता। ये जो कारण शरीर में जो आपके हमारे संस्कार होते हैं उनका अंकुरन होता है, किसमें? सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि के स्तर पर। फिर मन बुद्धि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को दिशा निर्देश देती है। और जब कभी कभी तो देखिए ये तूफानी वेग संस्कार ऐसे भी काम करते हैं कि ये दिशा निर्देश नहीं, ये बाध्य कर देते हैं। जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, कोई हत्या कर देता है, कोई बलात्कार जैसी जघन्य अपराध कर देता है, या विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे स्थितियों से अपने आप को मनुष्य जब लिप्त रखता है, तो वो बुरे संस्कारों का कहो एक ऐसा तूफानी वेग होता है जो उसके मन बुद्धि को भी और स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को उस पाप कर्म करने को एक ऐसा मजबूर कर देता है कि मनुष्य उस पर कोई विचार ही नहीं करता। यानी ऐसे बुरे वेग वो सीधा ही कारण शरीर से सीधा ही स्थूल शरीर के स्तर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मन बुद्धि को भी वो पार कर जाते हैं। ये ऐसी भयानक स्थितियां देखिए तभी बनती हैं जब मनुष्य में बहुत ही बुरे कारण शरीर में एक संस्कार बने होते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने कारण शरीर को सुधारना चाहिए। और मनुष्य योनि में ही ये कारण शरीर के जो संस्कार हैं, देखिए अच्छे संस्कार भी मनुष्य योनि में ही बनते हैं और बुरे संस्कार भी मनुष्य योनि में बनते हैं। शेष नीचे की या ऊपर की योनियों में कर्माशय का क्षय होता है। कर्माशय का मतलब क्या है कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। जबकि मनुष्य योनि तो हमें आपको तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की देखिए एक तुल्यता होती है। अब ये तुल्यता तो देखिए तभी होती है जब मनुष्य रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म करता है और सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है। क्योंकि तमोगुण में देखिए निषेध कर्म होते हैं, पाप कर्म जिसको कहा जाता है। रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं जिसमें हम अन्य जीवों को कोई सुख नहीं देते, लेकिन अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित कर लेते हैं। यानी कि पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। दूसरा है अर्थ। धर्म की मर्यादा में चार दीवारी में रहते हुए हम धन कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन अन्य मनुष्यों को या अन्य प्रकृति के जीवों को हम पीड़ा नहीं देते। और जब जब हम देखिए पहले अन्य मनुष्यों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का हम एक भोजन की व्यवस्था करते हैं, जल देते हैं, देखिए विभिन्न स्थितियों के परोपकार के कार्य करते हैं। और धर्म के प्रचार के लिए यदि हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, वो भी एक परोपकार का कार्य है। ये सभी परोपकार के कार्य देखिए सात्विक माने जाते हैं। अब इन 3 गुणों के हिसाब से देखिए ये 100 की स्थिति में आ जाती है। अब 100 की स्थिति में आने का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से ये 100 गुना अच्छे हैं, यानी कि पाप कर्मों से ये पुण्य कर्म विशेष रूप से अच्छे मानेंगे। और रजोगुण से भी ये विशेष अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो 10 गुना अच्छे हैं। तो इसलिए ये जो गुणों का जो एक 10 गुना का जो एक आधार है, इस सूत्र को हम अपने जीवन में जितना गहरे तल पर समझ जाते हैं, तो फिर आपके हमारी ये जो 100 से 1000 की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो कि मैंने 4 तीरों से दिखाई है, ये फिर आपकी हमारी आरंभ होती है। ये आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है, यानी कि वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। निष्काम भाव से कर्म होने का अभिप्राय क्या है कि हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। अब कर्म योग में जब हम परिपक्व हो जाते हैं,
आपके हमारे ज्ञान योग की स्थिति बनने लगती है, तो फिर हम ज्ञान योग में स्थिति आ जाती है। ज्ञान योग में स्थित होने के बाद फिर आपके हमारी देखिए, फिर सहज ही जब वो ज्ञान योग की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, तो फिर हम भक्ति योग में आते हैं। भक्ति योग देखिए, भक्ति तो अपने आप में ही योग है। जब भक्ति के साथ भी योग जुड़ जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का जीवन एक पूर्ण रूप से ही परमात्मा की शरणागति बनी रहती है, जिसको कहते हैं ना 100% परमात्मा की सम्मुखता बनी होती है। उसमें भक्ति के ही संस्कार हर क्षण बने रहते हैं। वो परमात्मा की स्मृति उसके अंतःकरण में हर क्षण बनी रहती है। अब भक्ति योग में जो कारण शरीर के बुरे संस्कार है, वो बहुत तेजी से दग्धबीज होते हैं, जबकि ज्ञान योग में वो बुरे संस्कार थोड़ी कम गति से दग्धबीज होते हैं। हालांकि क्योंकि योग की स्थिति है, लेकिन वो भक्ति योग से निचली स्थिति होती है। इसी तरह कर्म योग ज्ञान योग से भी नीचे की स्थिति, लेकिन योग की स्थिति अपने आप में बहुत ऊंचे स्तर की मानी गई। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन गुणों के आधार पर अपना लाभ देखते हुए मिले हुए जीवन का हमें अधिक से अधिक लाभ कमाना है। हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आध्यात्मिक उन्नति जितनी भी मनुष्य जीवन में हम कर लेते हैं, वो मरने के बाद देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और भौतिक उन्नति तो हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। अब मनुष्य इन 3 गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका एक सकाम भाव से कर्माशय बनता है। ये कर्माशय भी देखिए कारण शरीर में ही रहता है। अब क्योंकि 1 और 10 देखिए पास पास माने जाते हैं, इसलिए इनमें अधिक दूरी नहीं। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में स्थित होता है, यानी कि संसारी विषय भोगों को भोगता है, भले ही धर्मानुसार भोगता है, उसका देखिए तमोगुण में गिरने की संभावना इसलिए अधिक बनी रहती है क्योंकि 1 और 10 संख्या में कोई अधिक दूरी नहीं। और ये जो शास्त्रों में बार बार कर्म कांडों का जो जिक्र आता है, ये जो आपके भारत में तो देखिए हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रि के पर्व आते हैं, 9 दिन 10 दिन की, ये स्थितियाँ क्या है कि हम सत्वगुण से जुड़े हैं। हम कर्म कांडों को जितना अधिक ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो आपके हमारे एक क्रमिक विकास होता है। आपका हमारा रजोगुण क्रमबद्ध तरीके से छूटने लगता है। हमारा विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को देखिए भय से या लोभ से करता है, तब उसकी कुछ दिनों विशेष के लिए ही सात्विक स्थिति बनती है। फिर उसका जैसे जैसे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, वो पुनः बने हुए संस्कार वो पुनः हमें अपनी उन्हीं स्थिति विशेष में एक वापस कर देते हैं, जहाँ हम अपने उस स्वभाव में लौट आते हैं। तभी तो आप देखोगे ना कि संसार में लोग एक नवरात्रि के दिनों में जब 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 कोई ऐसी सात्विक स्थितियाँ होती हैं, तो उसमें उन कर्मकांडों को करते हुए कुछ दिनों के लिए वो सात्विक बनते हैं, फिर वो रजोगुण में वापस आ जाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारी साधना को एक गति मिलती है। जब आपके हमारे सात्विक संस्कारों की प्रधानता होने लगती है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो उन रजोगुण की स्थितियों को बिगड़ने नहीं देते। मनुष्य अपने विषय भोगों की कामनाओं में लिप्त नहीं होता, वो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर मनुष्य का शाम को जब सूर्य ढलता है, तो तमोगुण की जो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उनमें मनुष्य का देखिए गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य पाप कर्मों से सहज ही बचा रहता है। जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कारों की प्रधानता होने लगती है। ये शुभ संस्कार फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक निरंतर गति बनाए रखते हैं। तो ऐसी सभी जब शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो फिर हम 100 से 1000 की यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं। 150 पे पहुंच के 200 पे, 250 पे, 300 पे, और जब मनुष्य 500 से आगे की अपनी स्थिति बना लेता है, तो फिर परमात्मा में उसको देखिए ध्यान लगाना नहीं पड़ता। परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती, क्योंकि आपके हमारे अंतःकरण में अब तराजू का पलड़ा परमात्मा की ओर झुक गया। और यदि अभी स्थिति देखिए आध्यात्मिक उन्नति की 30% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए माया का जो एक
प्रभाव है वो अभी भी देखिए 70% बना होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें देखिए अधिक प्रयास साधना में करने पड़ते हैं। अब देखिए जितना आपका हमारा स्वभाव अधिक बढ़ जाता है फिर उतना प्रयास हमें नहीं करना होता, वो प्रकृति के गुण एक मददगार बन जाते हैं। जब परमात्मा का एक आशीर्वाद उतने अंश में आपकी हमारी एक मदद करता है। देखिए ये सभी स्थितियां अंकों के आधार पर कहो, शब्दों के आधार पर कहो, या अंतःकरण में एक संस्कारों की स्थिति के आधार पर, इन सभी सूक्ष्म बातों पर हम एक चिंतन कर सकते हैं। इन सूक्ष्म बातों के रहस्य को हम समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, यानी कि हम हजार के जितना जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं उतना उतने अनुपात में फिर हमें आनंद की झलकें मिलने लगती है। उदाहरण के लिए जब देखिए गर्मी के मौसम में मनुष्य जब पहाड़ी इलाकों में जाता है तो जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों के वह नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, शीत लहर होती है, उससे मनुष्य को उसका बोध होने लगता है। ठीक इसी तरह परमात्मा क्योंकि एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान तो सदा नित्य बना रहता है। अब मनुष्य का क्योंकि प्रकृति के विषय भोगों में जब अधिक रुचि होती है तो फिर तमोगुण के पदार्थ उसके जो ज्ञान को पूर्ण रूप से एक अवरोध पैदा करते हैं, जैसे मल के रूप में वो एक स्थित हो जाते हैं। तभी तो तमोगुण को देखिए मल के साथ जोड़ा जाता है और रजोगुण को विषेप के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि हम विषय भोगों में अधिक चंचल होते हैं। एक भोग भोगा फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, तीसरा। यानी कि उसकी जीवन की गति भले ही वो धर्मानुसार भी हो, वो धर्मानुसार ही धन कमाए, धर्मानुसार ही वो अपनी इच्छाएं रखता है, लेकिन जब विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है या हम रस बुद्धि लेते हैं तो फिर मनुष्य का मन चंचल बना रहता है। ये चंचल कहो, विक्षेप कहो, ये एक ही स्थिति है। जब मनुष्य का फिर मन सत्संग में लगता नहीं है, बेमन से सत्संग होता है, बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ हम उठा नहीं पाते। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इस मन को जोर जबरदस्ती से सत्संग में लाओ। धीरे धीरे फिर ये बिगड़ा हुआ मन कहो, बेचैन मन, ये सतोगुण में टिकने लगता है, सत्संग में टिकने लगता है। फिर टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाता है। और प्रभाव क्या है कि मनुष्य जैसे जैसे वो ज्ञान टिकने लगता है फिर परमात्मा की सम्मुखता वो उतने ही उतने अनुपात में फिर वो स्थायी बनने लगती है। स्थायी श्रद्धा ही फिर परमात्मा की ओर सम्मुखता सदा बनाए रखती है, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहती है और हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर अग्रसर होते हैं। आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक प्रगति होती जाती है। तो ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं, मनुष्य सतोगुण का अधिक संग करता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है और रात को जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, दूषित तमोगुण होता है, उससे मनुष्य बच जाता है, रात को जल्दी सो जाता है। ऐसी स्थितियां बने रहने से मनुष्य का फिर रजोगुण एक मर्यादा में रहता है, यानी कि संसारी विषय भोग या 5 विषय भोग वो एक मर्यादा तक ही रहते हैं। स्थूल शरीर की अवस्था तक ही हम उनकी एक पूर्ति करते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक सात्विक दिनचर्या का रूप ले लेती हैं, आपका हमारा मिला हुआ जीवन संतुलित रहता है, व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। तो मैंने आज की देखिए 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों को 3 गुणों से और परमात्मा से जोड़कर कुछ इस प्रकार से समझाया ताकि हम अपने जो प्रतिदिन की जो चर्चाएं करते हैं उन चर्चाओं का हम जो एक मूल भावार्थ हैं उनको हम सही सही समझ सकें, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सकें, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो सके, सार्थक हो सके। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण नित्य बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरे कहे गए शब्द आपको अप्रिय लगते हो या आपको तर्क संगत सही नहीं लगते हो, आधे अधूरे लगते हो, या मेरे कहे गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति
आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।